प्रीवियस चैप्टर देखा था अपने प्लेयर से देख सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत जो स्वॉर्ड मास्टर है वो यहाँ पे डील कर लेता है, जिनका सोचने लगता है इसके पास काफ़ी अच्छे अच्छे स्वॉर्ड की कलेक्शन भी होंगे, उसके साथ साथ अच्छे डिजाइन अलग अलग पैटर्न के और जो ग्रेड होते हैं उनके भी कई सारे होंगे, और जो हेवनली ग्रेड के जो भी यहाँ पे हथियार होते हैं वो काफ़ी हमेशा की तरह कीमती होते हैं। और ये बंदा काफ़ी टैलेंटेड है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, तो इसके लिए मुश्किल भी नहीं होगा ये काम। इधर उधर देखने लगता है और कहता है मास्टर अपने सी विलेन को कहाँ पे डाल दिया। जिंटा कहते हैं यहाँ से निकल। उसके बाद ये सोचने लगता है अरे मेरे ख्याल में ये क्यों नहीं है पूछने के लिए, आखिर मुझे कितने समय तक उसके लिए काम करना पड़ेगा। और ये काफ़ी बुरा अगर मैं लाइफ टाइम के लिए करूँगा, अगर मैं वापस भी जाऊँगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी। फिर से सीन शुरू होता है जिंटो की तरफ। यानर कहती है इतना बेशरम बंदा था। जिंटा कहता है काम का है। उसका जिंटो सिस्टम खोल के देखता है, जो उसका कॉलम का अवतार है उस पर कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक ही यहाँ पे अनलॉक किया है, यहाँ पर माइटी 4 क्वाड्रेंट्स मेरा कल्टिवेशन रैम, और जो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ हेवनली राइटिंग काफ़ी धीरे से यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। चलो चेक करते हैं क्या मैंने अनलॉक किया किसी तरह का ओपन या फिर कल्टिवेशन टेक्निक को, और देखते नहीं अभी भी वो रेड है। शायद ये वजह हो सकता है मेरा कल्टिवेशन काफ़ी लो है, ये काफ़ी नहीं है तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। रुको जिंटा मारा था इसकी वजह ये था उसका जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, और मेरे पास यहाँ पे रिवर्सल कार्ड है, इसलिए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है, और मैं उसकी जैसे सेम मिस्टेक तो नहीं करूँगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है क्या होगा अगर मैं लगातार यूज़ करता रहूँगा रिवर्सल कार्ड, क्या फिर से मैं वापस अपने माँ के पेट में चला जाऊँगा? और ये तो मेरे लिए सुसाइड करना जैसा ही होगा। अगर मैं ये पे हर साल रिवर्सल कार्ड यूज़ करूँगा क्या मैं इमोर्टल बन जाऊँगा? मेरा जो लाइफ स्पैन क्या मैं अमर हो जाऊँगा? छोड़ो ये सब जाने दो। ओपन हेवनली राइटिंग इंटरफेस कॉम्प्रिहेंड। दूसरे दिन की सुबह ये जनरल आके कहता है मास्टर प्लीज हमारे साथ दीजिए। हेवनली डेमन पेविलियन का विलन आ चुका है रेनन सिटी में, लोग काफ़ी डरे हुए हैं। जिंटा को कहते हैं उसे आने दो, और बुरा कुछ करने वाला नहीं है। और ये जनरल कहने लगता है वो जो विनल है उसका नेचर ही यहाँ पे बुरा बुरा काम करना। वो आते ही सुबह यहाँ पे जो गेट है वहाँ पे 2 शेर लटका दिया है। उसका कल्टीवेशन बेस काफ़ी हाई है तो ऑर्डिनरी लोग कुछ कर भी नहीं सकते उसका। मुझे ये डर है सिर्फ आप अकेले ही ऐसा पर्सन हो जो उसे हरा सकता है। मास्टर प्लीज़ मास्टर कुछ कीजिए, इस सिटीजन की तरफ से मैं आपसे विनती करता हूँ। तभी आनर चिल्ला के कहती है ए टकले क्यों बार बार चिल्लाए जा रहे इतने सुबह से, वो भी हमारे मास्टर के दरवाजे के सामने। अगर दोबारा से चिल्लाया तो तेरा मुंडी में मोड़ दूंगी। अगर यकीन नहीं है तो करके देख। तो वो कुछ नहीं कहता है। जिंटा तैयार होकर बाहर आ जाता है और कहता है चलो चलते हैं। ये दोनों भी यहाँ पे तैयार है। कहते हैं मास्टर जहाँ पर मैं रेड किया था वहाँ पे किसने यहाँ पे कॉमेंट किया था मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 बैग भर के कुकीज़ दिख रहे हैं। वो जनरल कहते हैं मास्टर, यानर कहते हैं मैं इसे मार देती हूँ। जाओ भी कहते हैं हाँ मार दो। जिंटा कहते हैं छोटे विचार। उसके बाद ये लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, आकर दवा कर खाने लगते हैं। इस समय से यानर का फेस ज़्यादा फनी लग रहा है, ये तो गिलहरी जैसा लग रही है। जना सोचने लगता है कि मास्टर यहाँ पे तैयार हो गए मदद करने के लिए। उसके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ था उस सब के बारे में मैंने सुना था। यहाँ तक जो विलन है वो भी यहाँ पे रेस्पेक्ट दे रहा है इस मास्टर को, तो इस तरह का इंसान को तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए। फिर भी मैंने मैसेज कर दिया था पैलेस को और उन्हें बता दिया था जो रॉयल टोकन है वो सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क के पास है, और मैंने पैलेस को ये भी बता दिया मैं पूरी तरह से पावरलेस हूँ टोकन ले आने में, और ये लड़की ज़रूर हेवनली डेमन पेविलियन की सी विलेन होगी। मास्टर का कल्टीवेशन लेवल काफ़ी हाई है, जबकि वो हमारे साइड है तो डरने की क्या बात। सब लोग पेट भर के नाच देते हैं, और जो स्वॉर्ड मास्टर है वो कहते हैं जनरल जाओ मेरे भी यहाँ पे कर देना। मास्टर मैं आपके साथ आ रहा हूँ। और ये जनरल कहते हैं ब्रदर तुम विलेन का सामना करने के लिए जा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तभी तो रेस्टोरेंट का मालिक है वो कहता है इतना काफ़ी नहीं है। तो ये टकला कहते तेरा मुँह तोड़ दूंगा। और ये स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं क्या डर? इतना मुझे डर लगा कि मैं डर के मारे मर ही जाऊँगा, पर मास्टर यहाँ पर है तो चिंता करने की क्या बात। जिंटा पूछता है कोई न्यूज, तो ये कहता है मैंने सुना था कि पैलेस से कोई है। टकला भागते हुए आता है और कहता है रुको मेरे लिए अदर साइड हटना। कोई यहाँ पर पैलेस से था, वो इस सब के पीछे वो ही मास्टरमाइंड था, जबकि आपने इस इंसिडेंट को यहाँ पे बर्बाद कर दिया, और इससे वो ज़रूर नाराज़ होंगे। फिर भी ये सब साइड में रखो, आपका जितना कल्टीवेशन है मुझे तो नहीं लगता कि आपके ऊपर वो अटैक करेंगे जितने भी नाराज़ हों। ये तीनों भी अपना सारा ही लेते हैं। हाँ तुमने सही कहा। हेवनली डेमन पेविलियन का 4th विलियन मिनसिंग वो यहाँ पे कल्टीवेट करता है ब्लूड हार्ट टेक्निक। एक कल्टीवेशन मेथड थोड़ा मुसीबत भरा है उसके अपोनेंट के लिए। जब आप उसका सामना करिए प्लीज़ मास्टर होल्ड बैक मत कीजिए, उसे एक सिंगल अटैक में उसे ख़त्म ही कर देना, उसे भागने का चांस ही मत देना। जिंटा कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पता है हेवनली डेमन पेविलियन के बारे में। और ये कहता है मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं मास्टर, जब जिंटाओ के ऊपर अटैक किया गया था ग्रेट जो 10 एक्सपर्ट उनने अटैक किया तब मैं वहीं पर ही था, और इस तरह का बैटल सेंचुरी में एक बार ही होता है। उसमें से आधा तो 6 लीफ अवतार वाले थे और आधे 7 लीफ वाले थे, फिर भी जिंटाओ को हरा नहीं पाया, जबकि उसके पास सिर्फ 8 लीफ अवतार ही था।
ये सारे मेमोरीज मेरे दिमाग में है। मुझे नहीं लगा था जो जिन याजिन है सचमुच वो पर्सन है, ये सब देखा होगा ये लड़ाई। ये बैटल 3 दिन 3 रात चला, फिर भी ड्रॉ हुआ। ओल्ड विलन जिंटाओ को चोट लग गया था, पता नहीं इस टकले का मुंह यहाँ पे लाल पड़ चुका है। फिर भी मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ जो 10 एक्सपर्ट है वो गए थे गोल्डन माउंटेन में 1 महीने के बाद, क्यों फेल हो गए। जिंटाओ कहता है क्या तुम मुझसे डरते हो, और ये कहता है जब मैंने वो बैटल देखा था तो मैं कसम खा लिया था कि मैं जितना हो सके उतना दूर रहूँ उस इंसान से। वो इंसान नहीं है, दरिंदा है, दरिंदा। वो काफ़ी खतरनाक है। पर यार तो काफ़ी मुश्किल से अपना जो हंसी है रोक के रखी है। उसके बाद ये लोग उस जगह पे आ जाते हैं। आने के बाद जो स्वर्ण मास्टर को देखता है और कहता है दरिंदगी की भी हद होती है। और ये जनरल कहता है कि ये विलन आसपास ही होगा। मैं पहले ही काफ़ी सारे जो कल्टीवेटर हैं उन्हें कह दिया है, जल्दी ही उसके लोकेशन के बारे में हमें पता चल जाएगा। जिंडाओ कहते हैं ये तो माउंटेन बैंडर्स है। तो ये टकला कहता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे पकड़ने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तभी 2 सोल्जर आके कहते हैं जनरल आपका राइट इज ग्रेट स्वॉर्ड। और जिंटाओ अपने मन में सोचा इससे बात करना तो बेकार है। तभी किसी की हंसने की आवाज़ आती है, हाँ तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझे पकड़ लोगे अपने सपनों में। स्वॉर्ड मास्टर कहता है ये तो हेवेनली डेवन पेविलियन के विलन है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो जिंटाओ उसे पकड़ लेता है और कहता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। मास्टर देखो वो विलन यहाँ पे आ ही रहा है यहाँ पे, और मैं हमेशा ना पीछे रह के ऑब्जर्व करता। ये मेरी पहली बार में ओपन में आ रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक हूँ। और तो यहाँ पे कहता है पकड़ो पकड़ो मुझे पकड़ो। जनरल कहता है मास्टर ये सिटी का सेफ्टी मैं आपके हाथों में छोड़ता हूँ। और यहाँ पे तैयार हो जाता है। पीछे जो स्वॉर्ड मास्टर है वो कहता है जनरल जाओ आपका पास काफ़ी अच्छा स्वॉर्ड है। फोर्थ कहता है मैं काफ़ी बोर हो रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। नैनसन डेफिनेटली ट्रेवलेशन राम कितना तेज। और ये भी देखता रह जाता है और सोचता है एलिशेस फिर भी ये कितना ताकतवर है जैसे उम्मीद सी। हेवेनली डीमन पवेलियन से जनरल कहते हैं तू हेवेनली डीमन बास्टर्ड मार, ऐसे कह के अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक है राइटेस का वो कुछ कह के अटैक करते थे अपने स्वॉर्ड से। मिनसिंग को भी पता चलता था कि एक अटैक उसकी तरफ आ जाता है। पीछे मुड़ के वो अटैक को अपने हेड ऑन लेता, अपने हाथ में ही पकड़ के उसे टुकड़े टुकड़े करता था उसका स्वॉर्ड को। और कहता है कि इस तरह का कमज़ोर टेक्निक मेरा कुछ कर ही नहीं सकता। तभी वो पीछे नीचे की तरफ देखता है और कहता है आखिर वो बूढ़ा मेरा मास्टर जैसा क्यों लग रहा है। तो तेज़ी से वो आने लगता है तो ये कहता है अरे नहीं 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 वो विलन इसी तरफ ही आ रहा है। मास्टर 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 अब इतना शांत क्यों है। जिंटा सोचता है अगर वो मुझे पहचान नहीं पाता तो भी मैं उससे ब्लेम नहीं करता, क्योंकि जो रिवर्सल कार्ड का इफेक्ट है उसके ऊपर मेरे जो आप से थोड़ा पे चेंज भी हो रहा है। फिर भी वो उसने मुझे पहचान लिया। जैसे आता है पूरी तरह से लेट ही जाता है और कहता है डिसेबल ग्रीटिंग करता है अपने मास्टर को। इन सबको तो कुछ समझ में नहीं आता आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। जिन्हों कहते हैं खड़े हो जाओ और कहो। तो मिनसिंग कहता है मास्टर आपने तो कहा था मुझे मिलने के लिए यान लाई इनमें, तो आखिर आप यहाँ पर क्यों है। जना कहते तो तोते उड़ जाते और कहते तू। तभी अनर पीछे से कहती है जबान संभाल के नहीं तो तेरा जबान खींच के बाहर निकाल दूंगा। और ये भी सुमित से यहाँ पे खिसकने की कोशिश करता है। या अनर कहती है अब तो भागने के लिए काफ़ी लेट हो चुका है, उसे भी पकड़ लेती है। मिनसिंग उस टकले के ऊपर हाथ रखता है और कहता है मास्टर क्या मैं इसे मार दूँ। जो यहाँ पे फिफ्थ होती है ना वो कहती है हाँ मार दो। यानर कहती है मास्टर ये भागना चाहता था। स्वॉर्ड मास्टर जाते हुए कहते नहीं नहीं ये गलतफहमी है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इस सब का हिस्सा नहीं हूँ। यानर कहती है चलो देखते हैं आखिर मास्टर किस तरह से डील करते हैं इतना बेशरम इंसान के साथ। पीछे से मिनसी कहता है मास्टर मैं उसे इंसान को मार दूँ। और ये सोचता साला कितने लोगों को ये मारना चाहता है। जिंटाओ कहते हैं तुम्हें इस तरह का शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर इस तरह से रूमर चल रहा है कि तुम यहाँ पे जवान लड़कियों को अगवा कर रहे हो, क्या ये सच है। फिर से अपना सर पटक के कहने लगता है मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा जा रहे। वो तो माउंटेन बैंडर थे जो यहाँ पे लड़कियाँ अगवा कर रहे थे, मैं तो वहाँ से गुजर रहा था और उन लोगों को मैंने बचा लिया। मैं तो ये सब जस्टिस के लिए कर रहा था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने अच्छा काम किया है। स्वॉर्ड मास्टर पीछे से सोचता है ये सारे विलेन है हेवेनली डिवाइन पेविलियन के काफ़ी बुरे हैं, तुम्हें क्या लगता है लोग यहाँ पे विश्वास करके तुम यहाँ पे अच्छे काम कर रहे हो। मास्टर अगर मेरे ऊपर आप यकीन नहीं करते तो किसी को भेज के छानबीन करा सकते हैं। जिंटाओ कहते हैं खड़े हो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छे काम करते हो या फिर बुरे काम करते हो, जब तक तुम मेरे लिए यहाँ पे दिक्कत नहीं खड़ी नहीं करते हो तो सब कुछ चलेगा और तुम्हारे लिए मास्टर खड़ा रहेगा हमेशा के लिए। जय जाओ अब क्या कहेंगे, अगर ये सारे मैटर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो कुछ गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं जहाँ जो हम सही समय आ गए हैं, आखिर जो सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क है वो कहाँ पे है। तो ये कहता है विड्रो पीछे हटो यहाँ से। नहीं हम पीछे नहीं हट सकते, हम काफ़ी लंबे समय से उसे यहाँ पे पीछा कर रहे थे, हम इसे इतना आसानी से जाने तो नहीं देंगे। जिन्हें कहा अरे पीछे हट। इनसे कहते हैं मास्टर ये लोग मना कर रहे हैं, मुझे लगता है मजबूर उन लोगों को पिलाना पड़ेगा। तो जिंटाओ पीछे से कहता हाँ थोड़ा पिलाना। चिल्लाने की आवाज़ आती है अरे नहीं मदद करो, मेरी मदद करो। और ये सोचता अभी मेरा चांस है। तभी जिंटाओ पीछे से कहता है
इतना जल्दी भी क्या है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।